नमस्कार दोस्तों, मैं ललित कुमार आपका अभिनव संस्थान यूट्यूब चैनल पर स्वागत करता हूं। मैं आज आपके लिए फिर एक नया टॉपिक लेकर आया हूं। टॉपिक है हमारा प्रॉफिट एंड लॉस। टॉपिक हमारा है प्रॉफिट एंड लॉस। लाभ हानि। लाभ और हानि दो तरीके से निकाली जाती है। मैं इसको दो भागों में बांटता हूँ। अगर हमारे पास में रुपए में क्वेश्चन रुपए में आता है तो लाभ हानि किसके ऊपर? क्रय मूल्य के ऊपर निकाला जाता है। यानी लाभ और हानि किसके ऊपर निकाला जाएगा? क्रय मूल्य के ऊपर निकाला जाता है। यदि हमारे पास में मात्रा आती है, यदि हमारे पास में मात्रा या क्वांटिटी क्वेश्चन में मात्रा या क्वांटिटी आती है तो लाभ और हानि वास्तविक बेची गई संख्या पर लाभ और हानि निकालते हैं। क्रय मूल्य अभी जो अगला क्वेश्चन आएगा, यानी 4-5 क्वेश्चन हमारे किस पर आएंगे? क्रय मूल्य पर आएंगे। उसके बाद में हमारा एक क्वेश्चन आएगा किसके ऊपर? क्वांटिटी के ऊपर। क्वांटिटी के ऊपर किस तरीके के क्वेश्चन आते हैं? जैसे मैंने कहा कि 25 वस्तुओं का विक्रय मूल्य 20 वस्तुओं के सीपी के बराबर है, तो बताओ वहां पर लाभ होगा या हानि होगी? तो इस तरीके का क्वेश्चन जब आएंगे तो वहां पर जो वास्तविक संख्या, देखो वास्तविक संख्या कितनी है? 5 है। वास्तविक बेची गई संख्या कितनी है? 25। और एक्चुअल में बेची गई जो संख्या कितनी है? 25 है। और हानि यहाँ पर देखो, अगर 20 खरीद लेता है तो कितनी बेचता है? 25। कितने का हो रहा है डिफरेंस? 5 का। बेच कितने का है? ज़्यादा बेच रहा है। फायदा कितना का? कम का। तो इसका मतलब यहाँ पर 1/5 क्या होगी? यहाँ पर हानि हो जाएगी उसको। इस तरीके के क्वेश्चंस किसमें आएंगे? क्वांटिटी के ऊपर। जब भी क्वांटिटी के ऊपर क्वेश्चन आता है तो वास्तविक बेची गई संख्या पर निकाला जाता है, और जब क्वेश्चन रुपए में हो तो जो लाभ हानि है वो किसके ऊपर निकाला जाता है? क्रय मूल्य के ऊपर। कि हमारे पास में किसी वस्तु का जो क्रय मूल्य है, क्रय मूल्य कितना है? 500 रुपए है। क्रय मूल्य कितना कर दिया मैंने? 500 रुपए कर दिया। अब उसका जो प्रॉफिट परसेंटेज या लाभ प्रतिशतता वो मैंने मानकर चला कितना है? 20% है। तो मुझे क्या बताना है? विक्रय मूल्य निकालना है। क्या निकालना है? विक्रय मूल्य। अब विक्रय मूल्य अगर हम बात करते हैं, देखो यहाँ पर एक थोड़ा सा हिंट है किस तरीके से हम निकालते हैं। अब देखो हमने पढ़ा था, क्या पढ़ा था कि 20% बराबर क्या होता है? 1/5। क्या होता है 20% मतलब? 1/5। और जो हर में होता है वो क्या होती है? मूल राशि होती है, यानी कि वास्तविक अमाउंट होता है। जो वास्तविक राशि है वो वास्तविक राशि, इसका मतलब यहाँ पर वास्तविक राशि क्या है? हमारे पास में क्रय मूल्य है। क्या है? क्रय मूल्य। जो अंश में होता है वो क्या होगा हमारे पास में? यहाँ पर प्रॉफिट या लॉस होगा। लेकिन यहाँ पर क्वेश्चन क्या दे रखा है कि उसको लाभ होता है कितना? 20%। इसका मतलब क्या कहा उसने? ये एक क्या है? वहां पर प्रॉफिट है। अब मैं कह सकता हूं कि सेलिंग प्राइस या फिर विक्रय मूल्य बराबर क्या होता है? क्रय मूल्य।
क्रय मूल्य प्लस प्रॉफिट यानी कि लाभ। क्या होगा भाई? क्रय मूल्य प्लस लाभ। अब देखो जब हमारे पास में क्रय मूल्य कितना है 5 है और लाभ कितना है 1 है, इसका मतलब विक्रय मूल्य कितना हो जाएगा 6 रुपए हो जाएगा। क्या कह रहा है कि जब क्रय मूल्य हमारे पास में 5 रुपए है तो लाभ उसका कितना है 1 रुपए। यहां से हमारा 20% से ये निकला। अब तो विक्रय मूल्य किस तरीके से निकालते हैं? क्रय मूल्य प्लस लाभ। तो क्रय मूल्य हमारे पास में 5 रुपए है, लाभ कितना है 1 रुपए है, इसका मतलब कितना हो जाएगा 6 रुपए हो जाएगा। अब अगली बात करते हैं। उसने 5 नहीं दे रखा, उसने दे रखा है 500। इसका मतलब कितना गुना किया उसने? 100 गुना कर दिया। इसका मतलब कितना गुना कर दिया उसने? 100 गुना कर दिया। तो जो ये 6 है इसको भी हम कितना गुना करते हैं? 100 गुना कर दे। इसका मतलब ये क्या आ जाएगा? इसका 600 रुपए आंसर हो जाएगा। तो ये बात आपके समझ में आई। अभी एक तरीका और मैं बताता हूँ इसका, तो थोड़ा ध्यान से देखना उस क्वेश्चन को। देखो भाई हमारे पास में मैंने कहा था कि जो बात होती है रेशो और प्रोपोर्शन का, लाभ और हानि की जो बात होती है वो हमें रेशो अनुपात और समानुपात आपस में क्या दिखाते हैं? संबंध दिखाते हैं। यहाँ पर देखो क्रय मूल्य का, ये क्रय मूल्य है, इसका अनुपात क्या है 5 है। इसका मतलब हमारे को इसका संबंध दे रखा है कितना 5, संबंध दे दिया। अब हमारे को जो संख्या निकालनी है उसको क्या कर देते हैं? गुना कर देते हैं। 500 क्या रखा हमने गुणा में जो इसका, यानी कि ये क्या है सीपी है और ये भी यहाँ पर क्या है सीपी है। भाई क्रय मूल्य है ये और ये भी क्रय मूल्य है। तो जब इसका संबंध इससे है तो 1 की वैल्यू यहाँ से निकल जाएगी। क्यों? क्योंकि 500 5 का भाग देंगे तो 1 की वैल्यू अपने आप आ जाएगी। तो 1 की वैल्यू यहाँ से हमारे पास में आ गई। अब इसको किससे गुना कर देंगे? 6 से गुना कर देंगे। 6 से गुना कर देंगे तो हमारे पास में यहाँ पर कितना रुपए आ जाएगा? 600 रुपए। ये भी करने की जरूरत नहीं है, तो इसको हम माइंड में भी कर सकते हैं। अब ये किस तरीके से आया वो देखो। भाई बेसिक हमारा अच्छा होना चाहिए। जब तक बेसिक हमारा अच्छा नहीं होगा तो हम क्वेश्चंस में आगे नहीं बढ़ पाएंगे। और हमेशा आप ये चीज ध्यान रखना कि कोई भी चीज अप्लाई करते हो तो क्रय मूल्य के ऊपर अप्लाई करो। अब देखते हैं इसी के बारे में कि ये किस तरीके से आया होगा। ये तो लिख लिया होगा आपने। अब देखो विक्रय मूल्य, विक्रय मूल्य क्या होता है? एसपी होता है, यानी सेलिंग प्राइस। इसको मैं सीपी बोलूं और इसको मैं प्रॉफिट बोलता हूँ। ठीक है, ये केवल लिखने के लिए आसानी रहती है हमारे, इसलिए। अब एसपी, एसपी क्या होता है भाई? यहाँ पर देखो सीपी प्लस जो ये प्रॉफिट है, ये प्रॉफिट किसके ऊपर मिला है? सीपी के ऊपर मिला है। कितना प्रॉफिट है? 20% है। 20% लाभ क्रय मूल्य पर। और ये क्रय मूल्य क्या है? यानी इसको मैं कह सकता हूं कि ये जो बात आई है वो क्या है? 20% गुणा सीपी। ये बात कह सकता हूं मैं, बिल्कुल कह सकते हैं। और 20% को हम क्या लिखते हैं? 1/5। तो अगली जो बात आ जाएगी वो क्या आएगी? एसपी बराबर सीपी प्लस 20% का मतलब 1/5 सीपी। अब एक चीज बताओ, यहां से मैं एलसीएम ले लूं या फिर मैं कॉमन ले लूं? देखो एसपी बराबर क्या देगा? सीपी बाहर निकल जाएगा। 1 + 1 1 + 1/5 आ जाएगा। 1 + 1/5 यहाँ पर आ गया। इसका मतलब यहाँ पर क्या आ गया? ये वाली बात आ जाएगी। देखो एसपी सीपी गुणा 5 × 5, 5 + 1 6, 6/5। भाई 6/5 आ गई। और देखो ये वाली बात ये रही, यानी कि सोल्ट हमारा क्या बना? केवल ये हमारा बेसिक था और बेसिक की जो लास्ट स्टेप थी वो ही हमारा शॉर्टकट बन गया। देखो वो बात आ गई, आई या नहीं आई? सीपी कितना है? यहाँ पर 500 है, सीपी 500 लिख रखा है।
ये 5 क्या है, सीपी दे रखा है यहाँ पर, तो गुणा में 6। अगर यहाँ पर हमारे को मानकर चलो वो लाभ पूछता है, तो मैं लाभ पूछ रहा था, कोई दिक्कत नहीं है, मुझे जिसका पूछा है उसको मल्टीप्लाई में कर देंगे। क्या, 500 गुणा 1/5, तो कितना रुपए हो गया भाई, 100 रुपए हो गया ना। तो इस तरीके से हम क्वेश्चंस कर सकते हैं। ये हमारा एक बेसिक क्वेश्चन था। अब आगे आपको मैं क्वेश्चंस करवाता हूँ, इतना उतारिए आप। तो दोस्तों अगला हमारा क्वेश्चन आया है, जो पिछला क्वेश्चन उसके ऊपर बेस्ड है। क्या कह रहा है कि एक दुकानदार किसी वस्तु को 20% लाभ पर बेचता है। यदि उसका क्रय मूल्य 480 रुपए है तो उसका विक्रय मूल्य ज्ञात कीजिए। ऑप्शन हमारे को दे रखा है 400 रुपए, ए बी 600 रुपए, सी 480 रुपए और डी दे रखा है 360 रुपए। दोस्तों अभी मैंने आपको बताया था कि हम इसको किस तरीके से कर सकते हैं। 20% का मतलब क्या है, 1/5। 1/5 किया तो इसका मतलब ये क्या है, सीपी, और ये क्या है, प्रॉफिट। तो ये इन दोनों को अगर जोड़ देंगे तो एसपी आ जाएगा, और एसपी क्या आ जाएगा, 5 + 1 कितना, 6। ये आ गया। एसपी हमारे पास में 5 + 1 = 6 आ गया। अब हमारे पास में सब चीजें दे रखी है, पूछ क्या रहा है वो देखो। अब इसने क्या कहा, ये बात हमारे पास में आ गई है। इसने कहा कि देखो 480। अब इसके मैंने क्या कहा था कि जो इसका संबंध है वही संबंध क्या रखना है, बटे में रखना है। बटे में यहाँ पर क्या पूछ रहा है कि विक्रय मूल्य उसका क्या है, 480। इसका मतलब विक्रय मूल्य हमारे को बटे में रखना है। विक्रय मूल्य बटे में कितना है, 6। अब गुणा में हमको क्या रखना है, क्रय मूल्य। क्रय मूल्य क्या है हमारे पास में, 5। 8 6 की या 6 × 48 80, 8 × 5 8 × 40, तो 400 रुपए हमारे पास में क्या आ जाएगा, इसका प्रॉफिट आ जाएगा। यानी 400 रुपए हमारे पास क्या आ जाएगा, प्रॉफिट नहीं, क्रय मूल्य आ जाएगा। क्रय मूल्य क्या आएगा हमारे पास में, 400 रुपए आ जाएगा। तो इतना बात समझ में आया। पहला क्वेश्चन है, ये उतारिए। दोस्तों अगला क्वेश्चन हमारा क्या कह रहा है कि एक दुकानदार किसी वस्तु को 25% हानि पर बेचता है। यदि उस वस्तु का विक्रय मूल्य 660 रुपए हो तो उसका क्रय मूल्य ज्ञात करो। दोस्तों अभी मैंने लाभ का क्वेश्चन करवाया था। लाभ हमारे क्या करते थे, अगर हमारे पास में दो पहलू होते हैं, दो पहलू क्या होते हैं कि अगर प्लस आता है तो इसका मतलब वहां पर क्या है, लाभ। अगर माइनस है तो इसका मतलब वहां पर क्या है, हानि। यानी अगर हमारे पास में हर में कोई संख्या जुड़ती है तो वहां पर क्या है, लाभ। अगर हमारे पास में हर में कोई संख्या घटती है, हर में से, तो यहाँ पर क्या होगा, हानि होगी। देखते हैं अगर यहाँ पर हम किस तरीके से करेंगे, एसपी क्या निकलेगा, सीपी माइनस लॉस। सीपी माइनस क्या होगा, लॉस होगा। अब बात करते हैं, देखो क्या कह रहा है, 25% उसकी हानि है, इसका मतलब 1/4। ये हमारे पास में क्या आ गया, सीपी आ गया। क्यों, क्योंकि हमारे को दे नहीं रखा वहां पर। जब तक दे के नहीं रखा तो हम किस पर गणना करेंगे, सीपी पर गणना करेंगे। यहाँ पर ये जो 1 है ये क्या है, लॉस है। इसका मतलब हमारा एसपी क्या आ जाएगा, एसपी 4 - 1 = 3 रुपए। अब हमारे पास में एसपी आ गया, कितना है, 3 रुपए। अब उसने कहा है कि 660 रुपए उसके पास में है, और 660 रुपए किसके हैं, हर के हैं। यानी कि इसका संबंध देखो, यहाँ पे ये एसपी है
तो यहाँ पर जो संबंध होगा वो भी किसका होगा, एसपी का ही होगा। अब ये पूछ क्या रहा है, क्रैमूल पूछ रहा है। क्रैमूल हमारे पास में क्या है, 4 है। अब इसको काटते हैं, कितनी बार गया, 220 बार, 4 दूनी 8, 4 दूनी 8, 880 रुपए हमारा आंसर पहला। बहुत इजी क्वेश्चन हैं, उतारिए इतना। अगला क्वेश्चन हमारा लेकर के आए हैं। अगला क्वेश्चन बहुत ही टेक्निक क्वेश्चन है। ये टेक्निक किस तरीके से है, यहाँ पर कुछ आपको डिफरेंस लग रहा है, आपको लगेगा कि पिछला जो क्वेश्चन है वैसा का वैसा है, लेकिन थोड़ा सा टेक्निक है इसमें। क्या टेक्निक है, यहाँ पर देखो क्या कह रहा है कि एक दुकानदार विक्रय मूल्य पर, ये जो विक्रय मूल्य दे दिया इसमें, यही क्या है, टेक्निक वाली बात है। यहाँ पर कहा कि एक दुकानदार विक्रय मूल्य पर 25% लाभ कमाकर वस्तुएं बेचता है। उसने क्या कहा, 25% विक्रय मूल्य पर बेचता है वो, और लाभ कमाता है 25%। इसका लाभ का प्रतिशत क्रय मूल्य पर ज्ञात करें। अब लाभ पर ज्ञात करना है, लाभ पर ज्ञात करना है, इसका मतलब किस तरीके से निकालें। जब भी इस तरीके के क्वेश्चंस आते हैं तो इसके लिए मैं थोड़ी सी बात कहना चाहता हूं आपसे कि जब यहाँ पर कहता है विक्रय मूल्य, इसने विक्रय मूल्य पर ही क्यों बताया। मानकर चलो 2 दोस्त हैं, दोनों की दुकान है। अब दोनों की दुकान है, एक दोस्त दूसरे दोस्त से बोलता है कि तुम्हारा प्रॉफिट क्या होता है। अब वो उसको एक्चुअल जो प्रॉफिट होता है वो उसको बताना नहीं चाहता। अब उसको बताना नहीं चाहता तो क्या करे, वो कहता है, घुमा करके बात कहता है, बोलता सही है लेकिन घुमा करके बात कहता है कि मुझे सेलिंग प्राइस पर, यानी विक्रय मूल्य पर 25% लाभ होता है। उसने बात अपनी सही कह दी। अब जो अगला दुकानदार है वो हो सकता है थोड़ा भाई समझ नहीं रखता हो इस चीज की, तो वो सोचेगा भाई इसको तो 25% फायदा हो रहा है। लेकिन मैंने क्या कहा था कि हमेशा, यानी एक कंडीशन में जब रुपए वाली बात आती है तो वहां पर हमेशा किसमें काउंट करते हैं, कॉस्ट प्राइस पर, यानी क्रय मूल्य पर हम ज्ञात करते हैं। यहाँ पर क्या दे रखा है, विक्रय मूल्य दे रखा है। तो इस क्वेश्चन में थोड़ा घुमाने के लिए क्या करते हैं, क्वेश्चन थोड़ा चेंज किया है। अब देखो, अब मैं लिखूंगा वो चीज 25%। 25% का मतलब क्या है, 1/4। पहले क्या कह रहा था, कुछ भी नहीं कह रहा था, तो हम क्या कह रहे थे, जो डिनोमिनेटर था वो जो हर था उसको क्या लिख रहे थे, सीपी लिख रहे थे, यानी कॉस्ट प्राइस लिख रहे थे। लेकिन यहाँ पर इसने कह दिया कि विक्रय मूल्य पर। अब विक्रय मूल्य पर इसको लाभ है 25%, यानी कि 4 जो है वो हमारे पास में क्या होगा, सेलिंग प्राइस होगा, एसपी होगा। और जो 1 है ये हमारे पास में क्या होगा, प्रॉफिट होगा। क्या होगा भाई, प्रॉफिट होगा। अब बात करते हैं इन दोनों से जो सीपी निकलेगा। भाई एक बात बताओ, 4 रुपए तो उसका क्या है, सेलिंग प्राइस है, और 1 रुपया उसमें से फायदा है। तो 4 - 1 कर दो, 4 - 1 करूंगा तो यहाँ पर क्या आएगा, 3। आप क्या कह रहे हैं कि प्रतिशतता बताइए किस पर, क्रय मूल्य पर। लाभ प्रतिशतता क्रय मूल्य पर। अब बताइए मुझे, जब उसका प्रॉफिट, यानी प्रॉफिट क्या है 1 रुपए, और सीपी क्या इतना है, 3 है, इसको 1/3। अब प्रतिशत में निकालना है तो कितने से गुना कर दूं, 100 से गुना कर दूं। इसका मतलब क्या हो गया, 33 सही 1/3%। क्या होगा, 33 सही 1/3% उसका क्या होगा, आंसर होगा। इतना उतारिए। उतार लिया। अब एक चीज देखो, यहां से मैं मिटा रहा हूं ये अभी। एक चीज नोट करना,
क्या क्या नोट करना है कि लाभ प्रतिशतता क्रय मूल्य पर हमेशा बड़ा होता है। लाभ प्रतिशतता विक्रय मूल्य पर। ये बात आप नोट करके लिखना, कभी